पाकिस्तान ने जब जब कश्मीर का नाम लिया तब तब एक मुल्क जिसका नाम है तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया कश्मीर के मुद्दे पर। और जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया 2019 में, तब भी तुर्की ने पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर बात तक करना नहीं चाह रहा है। यूएनजीए के अंदर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नाम तक नहीं लिया कश्मीर का। तो टर्की के वजीर आजम ने उस वक्त शोर मचा दिया, लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। जो तुर्की है ना, उसको ब्रिक्स की मेंबरशिप चाहिए। और आपको पता है ब्रिक्स के अंदर जो स्ट्रॉन्ग इस वक्त पोजीशन है वो इंडिया की भी है। तो मुझे ये बताएं, क्या वो इस चीज़ से डर रहे हैं या उनको ये पता लग गया है कि इंडिया तो डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर के अंदर? ये चक्कर क्या है? अगर आप ये बात करती हैं तो इंडिया तो फिर पूरे वर्ल्ड में है, फिर इंडिया तो फेमस पूरे वर्ल्ड में है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है, उनके साथ हमारे जो तल्लुकात हैं वो इंडिया से भी ज़्यादा कशीदा हैं। पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे बाढ़ लगाता है, वो बाढ़ फिर उखाड़ के ले जाते हैं। तो हिंदुइज्म जो है, जो वो तो हमारे अज़ल से दुश्मन है, ठीक है, अगर आप उसको देख। हिंदुइज्म आपका दुश्मन है। दोस्तों जय हिंद, डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों खबर आ रही है, पाकिस्तान का दोस्त भारत का दुश्मन तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगन हमेशा कश्मीर पर भारत के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंकता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि पहली बार यूएन में कश्मीर का नाम लेने से डर रहा है। एक भी बार कश्मीर का नाम नहीं लिया है, अब की बार इजराइल पर भौंक कर रह गया है। इस बात से पाकिस्तानी मीडिया परेशान है। दोस्तों तुम्हें क्या लग रहा है, भारत ने कहीं ढंग से पेल तो नहीं दिया एर्दोगन को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक चीज सामने आई है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे, जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आजम ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फर्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज के उनको इस चीज का एहसास है, उनको इस चीज का एहसास है और उनको इस चीज का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब एर्दोगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फलस्तीन का जिक्र किया, हमने गजा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी और चीज का पाकिस्तान के वाले से जिक्र किया। इसको क्या इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है इट इज बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर, ठीक है जी। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है जिसे कहते हैं ना, जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर थर्ड, ठीक है जी। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया थर्ड है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं, ये एशिया के अंदर देखा जाए, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। एक अदारा है उसको बोलते हैं प्यू रिसर्च सेंटर, उसने कहा है तकरीबन 68% इंडियंस ये समझते हैं कि उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक बड़ी तादाद है, देखें कि इसका मतलब ये है कि देयर इज ए पॉजिटिव व्यू
ऑफ इंडिया विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है। और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा, यूएई नहीं बोल रहा, सऊदी अरब नहीं बोल रहा, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात होती है, जो चेंजेस आए हैं, अब देखिए अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस आपने देखना हो तो कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं, आप डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, आप कंट्री की रेजिलियंस देखते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास, जिससे पता चलता है कि भैया वो एनर्जी में, ह्यूमन रिसोर्स में, टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े होंगे। फिर इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है, इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, डिफेंस के नेटवर्क्स कैसे हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप दुनिया में किस तरह के हैं, ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि जी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो उसका है, लेकिन पॉपुलेशन इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। पॉपुलेशन भी उसकी भी एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एक है कि ठीक है दुनिया देख रही है उनकी तरफ, बट द क्वेश्चन इज कि इट्स नॉट ऑल द, सिर्फ वो पॉपुलेशन ही कुछ चीज ऐसी नहीं है जिसको देखना होता है। ठीक है, सो इंडिया का ओवरऑल जो इन्फ्लुएंस है वो बड़ा है, और यही वजह है कि तैयब उर्दगान पीछे हट गया। तैयब उर्दगान ने क्या, मिनू की लोड़ है, आप जाके पढ़ें तैयब उर्दगान की स्पीचेस, आप जाके देखें कि जिस तरह वो बोलते हैं। आज देखें कश्मीर के अंदर अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो सारी की सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी कश्मीर में पहुंची हुई है, सारे के सारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो कश्मीर जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर कोई भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं जा सकता। अभी थोड़े दिन पहले 11 डिप्लोमेट्स गए थे तो वो एक धमाका हो गया वहां पे। लेकिन इंडिया हैज सच अ कॉन्फिडेंस ऑन इट्स सिक्योरिटी, उनके पास ऐसा उनका कॉन्फिडेंस है, सिक्योरिटी मौजूद है कि वो समझते हैं कि हम लेके जा सकते हैं। और आपको पता है इंपॉर्टेंट कंट्रीज के प्लेयर जो है लोग कश्मीर में इलेक्शंस देखने जा रहे हैं, जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, अमेरिका वहां पे जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है, उसके बाद नॉर्वे के लोग डिप्लोमेट्स जा रहे हैं, ये और बहुत सारे ममालिक हैं, स्पेन के जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के जा रहे हैं, साउथ कोरिया के जा रहे हैं। ये सारे के सारे ममालिक वहां पे जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस के हमें सही तरीके से लेके जाएगा। और दूसरी बात यह है कि शायद पाकिस्तान की जो पावर है वो इतनी कम होती जा रही है कि टर्की जैसा मुल्क, यानी कि वो मुल्क जो पाकिस्तान को बड़ा बड़ी, हम कहते हैं जी साडा बड़ी, साडा यार है, साडा बड़ा तलक है,